चांद्रायन व्रत द्वारा शरीर शोधन। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में चांद्रायन व्रत का महत्व विशेष रूप से माना गया है। यूँ साधारण अनुष्ठानों को में भी किसी न किसी रूप में उपवास तो करना ही होता है। फल दूध पर जो लोग नहीं रह सकते वे शाकाहार से काम चलाते हैं। जो अन्न लेते हैं वे भी आस्वाद व्रत निभाते हैं, या फिर इतना भी न बन पड़े तो एक समय एक अन्न और एक शाक लेकर आधा उपवास तो कर ही लेते हैं। उपवास व अनुष्ठान के साथ चलने वाले आवश्यक नियमों में से एक माना गया है चांद्रायन व्रत। इसका और भी परिष्कृत रूप है। उसमें रहने वाली अन्य अगणित विशेषताओं के कारण ऋषियों ने इस महाव्रत को तप कहा है। तपश्चर्या के साथ की गई गायत्री उपासना का विशेष परिणाम होना ही चाहिए। शास्त्रकारों ने वर्तमान युग की स्थिति को देखते हुए अन्य युगों की कठोर तपश्चर्याओं का निषेध करते हुए वर्तमान काल के उपयुक्त तपों में चांद्रायन को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। शरीर शोधन की दृष्टि से चांद्रायन व्रत एक बहुत ही प्रखर वैज्ञानिक पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों का इसमें भली प्रकार समावेश हो गया है। चिकित्सा पद्धतियों में सबसे निर्दोष और रोगों को जड़ को काट डालने वाले प्राकृतिक चिकित्सा ही है। इस पद्धति में उपवास और एनिमा ये दो प्रधान आधार हैं। उपवास में पाचन तंत्रों को विश्राम मिलने से उन्हें पुनः नवजीवन प्राप्त करके तत्परतापूर्वक अपना काम करने की क्षमता उपलब्ध करने का अवसर मिलता है। एनिमा से मलाशय में भरी हुई सड़न और सूखी मल ग्रंथियों की सफाई करके उदर को निर्मल बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। पेट में भरी हुई अम्लता, सड़न, दूषित वायु एवं विषाक्तता ही शरीर के विभिन्न अंगों में दिख पड़ने वाले अगणित रोगों का एकमात्र कारण होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में पेट की सफाई करके उसे निर्मल बनाने और उपवास द्वारा विश्राम देकर उसे पुनः सशक्त बनाने का जो प्रयत्न किया जाता है, उससे निस्संदेह अनेक नए पुराने रोगों की निवृत्ति में जादू की तरह लाभ होता है। यूँ कटे स्नान, मिट्टी की पट्टी, सूर्य स्नान, मालिश आदि उपचार भी प्राकृतिक चिकित्सा में काम आते हैं, पर उन सब का लाभ उपयुक्त दो प्रधान प्रयोगों की तुलना में नाम मात्र का ही है। 3/4 लाभ तो उपवास और एनिमा के 2 प्रयोगों में ही हो जाता है। अन्य सब उपचार मिलकर 1/4 लाभ भी मुश्किल में पहुंचा पाते हैं। उपवास हर व्यक्ति से एक जैसा नहीं कराया जा सकता। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर यह निर्णय करना पड़ता है कि उपवास कितने दिन का और किस प्रकार कराया जाए। सब रोगियों को एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। यदि इस निर्णय में गलती हो तो उसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। कई बार लंबे उपवास यदि अवैज्ञानिक विधि से किए जाएं तो पेट में पड़ा हुआ मल गांठें बनकर आंतों में अटक जाता है और मनुष्य के लिए एक नया संकट उत्पन्न कर देता है। रूढ़िवादी लोग बिना पानी पिए उपवास करते हैं और उससे अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा खड़ा कर लेते हैं। औषधि जीवन की तरह उपवास भी एक विज्ञान है, इसलिए उसका प्रयोग भी अंधाधुंध नहीं वरन वैज्ञानिक आधार पर ही करना चाहिए। लंबे उपवास शरीर शोधन के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं, पर वह उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि उसे शरीर विज्ञान की नियमोपनियमों को ध्यान में रखते हुए किया गया है या नहीं। चांद्रायन व्रत एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें उपवास संबंधी सभी नियमों और सावधानियों का भली प्रकार ध्यान रखा गया है। धीरे धीरे भोजन की मात्रा घटाने और धीरे धीरे बढ़ाने से स्वास्थ्य को झटका नहीं लगता और किसी खतरे की संभावना नहीं रहती। फिर भी अमावस्या से 4-5 दिन पहले और पीछे करीब 10 दिन की अवधि ऐसी होती है जिसमें आहार बहुत स्वल्प रह जाता है और उल्टी, अनिद्रा, दाह, पेशाब, पीला होना, पेट में जलन, आँखों के आगे अंधेरा, शरीर में कंपकपी जैसे उपद्रव खड़े होने लगते हैं। उस स्थिति में दुराग्रह से काम लेना उचित नहीं होता, वरन
फलों का रस, शाकों का रस, दूध, छाछ आदि प्रवाही पदार्थ देने की अतिरिक्त व्यवस्था कर देना उचित रहता है। अन्य दिनों में भी आहार घटने के साथ साथ इन प्रवाही वस्तुओं की संतुलित मात्रा देनी आरंभ कर देनी चाहिए। शास्त्रों में चांद्रायण व्रत के समय एनिमा देने का विधान भले ही ना हो, पर आज के दुर्बल स्वास्थ्य को देखते हुए उसकी भी अनिवार्य आवश्यकता है। आहार घटने पर पेट में दबाव कम रह जाता है और टट्टी उतरने में अड़चन पड़ती है। ऐसी दशा में बीज के 10 दिनों में एक दिन छोड़कर यह नित्य प्रति एनिमा का प्रयोग करना चाहिए। आदि के 10 दिन और अंत के 10 दिनों में शौच साधारण रीति से होने लगता है, पर उन दिनों भी पेट की सफाई की दृष्टि से सप्ताह में 2 बार एनिमा देकर आंतों को स्वच्छ बनाने का प्रयत्न जारी रखना चाहिए। पुरानी पद्धति के अनुसार पूर्णिमा के दिन आहार में जितना अन्न खाया गया हो उसे तौलकर उसी का 15वां अंश प्रतिदिन घटाना चाहिए। इस विचार में प्रधानतः अन्न का ही उल्लेख है। प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से लंबे उपवासों में फल, शाक, दूध, दही जैसी वस्तुओं का ही प्रयोग होना चाहिए। अन्न खाना हो तो वह स्वल्प मात्रा में ही रहे। प्राचीन काल में कुछ भी नियम रहा हो, आज मनुष्यों की जो शारीरिक स्थिति है और प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्र जिन तथ्यों का प्रतिपादन करता है, उन्हें देखते हुए यह उचित है कि शाक, फल, दूध, दही का आहार लिया जाए और उन्हीं को क्रमशः घटाया जाए। इस घटोत्तरी की अवधि में जल का अंश कम न होने पाए, वरन कुछ बढ़ ही जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। जल के साथ नींबू नमक या नींबू शहद की मिलावट बार बार की जाती रहे तो इससे उपवास की सफलता में सहायता ही मिलती है। अंधाधुंध चांद्रायण व्रत, जिसमें अन्नाहार का 15वां भाग घटाते बढ़ाते चलना ही नियम माना जाता है, जल का प्रयोग कम ही होता है और मल शोधन पर कोई ध्यान नहीं जाता, अवैज्ञानिक है। उससे उल्टी हानि होने का, पाचन प्रणाली बिगड़ जाने का खतरा रहता है। इसलिए आत्मकल्याण, उपासना एवं तपश्चर्या की दृष्टि से भी जिन्हें यह साधना करनी हो, उन्हें भी आरोग्य शास्त्र की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ही उसे संपन्न करना चाहिए और इस दृष्टि से नियमों में कुछ हेर फेर हो तो बिना किसी ननुच के उसे कर ही लेना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अपनी और अपने परिवार की स्वास्थ्य रक्षा का प्रयोग हम चिरकाल से करते रहे हैं। पिछले वर्षों से गायत्री तपोभूमि पर इसका अन्य रोगियों पर भी प्रयोग चल रहा है। इन दिनों 300-400 रोगियों की चिकित्सा करने का अवसर मिला है। इस अवधि में वैज्ञानिक विधि से चांद्रायण व्रत कराते हुए जितना लाभ रोगियों को दिया गया है, उसे देखते हुए हमारी सुनिश्चित धारणा यह बन गई है कि शरीर शोधन की यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति है। अलग अलग प्रकार के रोगों में एक ही चिकित्सा करने की यह एक अनुपम प्रणाली सिद्ध हुई है। गलित कुष्ठ, हृदय की धड़कन, रक्तपीत, अनिद्रा, रक्तचाप, सिरशूल, वायुगोला, पथरी, गुर्दे का दर्द जैसे कठिन रोगों में चांद्रायण व्रत के माध्यम से की हुई चिकित्सा द्वारा आशाजनक लाभ पहुंचा है। सामान्य रोगों में होने वाले लाभों को तो आश्चर्यजनक ही कहा जा सकता है। इस महाव्रत के साथ साथ व्रत करने वाले के शारीरिक कष्टों को देखते हुए कटी स्नान, मेहन स्नान, मालिश, मिट्टी का उपचार, सूर्य किरणों का प्रयोग आदि अन्य विधानों को भी काम में लाया जाए और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ निर्दोष जड़ी बूटियों का भी सेवन कराया जाए तो उससे रोगों की निवृत्ति एवं शरीर शोधन की प्रक्रिया और भी प्रभावशाली हो जाती है। तब चांद्रायण साधारण व्रत उपवास न रहकर शरीर शोधन का एक प्रभावशाली माध्यम भी बन जाता है। आहार की घटाने बढ़ाने के क्रम में दूध कल्प, छाछ कल्प, फल कल्प, शाक कल्प आदि विविध प्रकार के कल्प भी कराए जा सकते हैं और उनसे चांद्रायण व्रत सोने में सुगंध बन सकता है। ऐसा हमने अपने पिछले वर्षों के अनुभव से सुनिश्चित निष्कर्ष निकाला है। जिन्हें प्रत्यक्षतः कोई भी रोग नहीं दिखता किंतु शारीरिक प्रगति मंद हो रही है, दुर्बलता घेरे रहती है, उस आयु में जितनी सशक्तता रहनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती, थोड़े ही श्रम में उन्हें अधिक थकान आती है, तो समझना चाहिए कि चिकित्सक की दृष्टि में कोई रोग विशेष भले ही ना हो पर प्रगति का द्वार अवरुद्ध करने वाली अशक्तता
अशक्ता अवश्य बनी हुई है। इसी कारण असमय में बुढ़ापा आ घेरता है और इंद्रियां समय से पहले जवाब देने लगती है। आँखों से कम दिखना, दांतों का कमजोर होना, श्रवण शक्ति की कमी, खुलकर भूख न लगना, दस्त साफ न होना, बुरे सपने दिखना, कामोत्तेजना की शिथिलता आदि अशक्तता के चिन्ह जिनमें मौजूद हैं उन्हें निरोग नहीं कहा जा सकता। इन लक्षणों वाले व्यक्तियों के भीतरी अवयव शिथिल पड़े होते हैं, रक्त समुचित मात्रा में नहीं बनता और चेहरे मुरझाए हुए बने रहते हैं। आलस्य घेरे रहता है और थोड़ा सा श्रम करने में बुरी तरह थकान अनुभव होने लगता है। ऐसे शरीरों को जीवित होते हुए भी अर्धमृतक माना जाता है। आधी चौथाई शक्ति का उत्पादन होने से वे काम भी एक बलिष्ठ मनुष्य की तुलना से आधा चौथाई ही कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए शरीर शोधन की दृष्टि से चांद्रायन व्रत बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। विधि पूर्वक किया हुआ उपवास कायाकल्प की तरह उपयोगी सिद्ध होता है। अज्ञातवास की 1 वर्ष साधना के समय सन 1961 में हमने शाकाहार पर उपवास किया था। उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रधानता दी गई। उस अवधि में घी तो दर्शन को भी नहीं था, दूध भी कभी कभी ही मिला था। फिर भी उसमें 20 पाउंड वजन बढ़ गया और शरीर में नई स्फूर्ति एवं कांति आदि दिखने लगी। यूँ छोटे बड़े उपवास हम समय समय पर जीवन भर करते रहे हैं, पर उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। आरोग्य शास्त्र के नियमों को ध्यान में रखकर 1 वर्ष का उपवास हमारे जीवन में एक कायाकल्प जैसा वरदान सिद्ध हुआ। इसलिए भी और 3 वर्ष में प्राकृतिक चिकित्सा विधि से अनेक रोगियों की चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने में उपलब्ध हुए अनुभवों के आधार पर भी हमें यह प्रतीत हुआ कि उपवास शरीर शोधन का एक श्रेष्ठ उपाय है। आरंभ में यह वजन जरूर घट जाता है, पीछे उसकी पूर्ति तेजी से होती है। बीमारियों और विभिन्न अंगों की दुर्बलता आदि से छुटकारा पाने के लिए उपवास का सहारा लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उपवासों में एक मध्यम वृत्ति का सुसंयमित विधान चांद्रायन व्रत का भी है। चांद्रायन व्रत में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। एक यह है कि प्राचीन सिद्धांत का आधुनिक परिस्थितियों के साथ तालमेल मिलाते हुए चला जाए। 15 दिन आहार घटाने और 15 दिन आहार बढ़ाने वाला सिद्धांत सही है। इस आहार में फल, शाक, दूध, छाछ जैसी वस्तुओं की प्रधानता रहनी चाहिए। अन्न रखना हो तो उसकी मात्रा स्वल्प ही रहे। जल खूब लिया जाए। जल में नींबू, शहद, ग्लूकोज आदि जैसी वस्तुएं मिलाते रहना चाहिए। स्थिति के अनुसार पेट की सफाई के लिए एनिमा जरूर लेते रहना चाहिए ताकि उपवास के दिनों पेट में गर्मी बढ़ने से मल सूखकर उसकी गांठें न बनने पाए। व्रत के दिनों में शारीरिक श्रम कम से कम करना चाहिए ताकि संचित शक्ति का अनावश्यक व्यय न हो। टहलना और मालिश, इन दोनों व्यायाम की व्यवस्था बनी रहे तो पर्याप्त है। उपवास के दिनों में शरीर में कुछ कमजोरी सी प्रतीत होती है। अन्न भी एक नशा होता है, वह न मिले तो देह में हल्का हल्कापन लगता है। उससे घबराना नहीं चाहिए। जो उपवास करता है इस छोटी सी कठिनाई से डरते घबराते हैं, वे अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण इस महाव्रत का लाभ खो बैठते हैं। उपवास काल में कई बार उखाड़ होता है। पेट के कब्ज के भार में कितने ही रोग दबे पड़े रहते हैं। जैसे जैसे पेट हल्का होता जाता है वे दबे हुए विकार उखड़कर ऊपर आते हैं। मिचली, सिर दर्द, मुंह में कड़ुआपन, अनिद्रा आदि कई विकार अनायास ही उठ खड़े होते हैं और उनके लिए कैसा उपचार करना चाहिए इसका निर्णय शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखकर किया जा सकता है। ऐसी दशा में अनुभवी परामर्शदाता की आवश्यकता रहती है। वह न मिले तो भी सामान्य ज्ञान के आधार पर उन स्वल्पकालीन उभार विकृतियों का समाधान किया जा सकता है। कोई निर्दोष जड़ी बूटी औषधि के रूप में भी उस समय ली जा सकती है। चांद्रायन व्रत करने और कराने वाले को शरीर शास्त्र की और उपवास की प्रतिक्रियाओं का समुचित ज्ञान रहे तो उसके सहारे इस महाव्रत का परिपूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। शांतिकुंज में 1-1 महीने के चांद्रायन व्रत शिविर समय समय पर होते रहते हैं। आगे जब संजीवनी विद्या के मासिक शिविर आरंभ होंगे
तब साथ ही उन लोगों का भी कार्यक्रम चलता रहेगा जो चांद्रायन व्रत के साथ गायत्री अनुष्ठान करते हुए अपने शारीरिक और मानसिक रोगों का निवारण करना चाहेंगे। इस प्रकार वे व्रतशील तपस्वी शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्राप्ति की साधना करते हुए जीवन जीने की विद्या के महत्वपूर्ण ज्ञान का लाभ भी प्राप्त करते रह सकेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने